नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज यानी 2 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी के रेट बढ़ गए हैं। एमसीएक्स पर सोने का रेट 125 रुपए चढ़ गया, जिसके बाद सोने का भाव 60,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी करीब 600 रुपए की मजबूती देखने को मिल रही है, जिसके बाद चांदी का रेट 71,885 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने की कीमत $1993 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। इसी तरह चांदी की कीमत भी कॉमेक्स पर $23.12 प्रति औंस पर पहुंच गई है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुए। निफ्टी 156 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 19,145 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स करीबन 533 अंकों की बढ़त के साथ 64,124 पर बंद हुआ। बता दें कि आज एनएससी पर 114 शेयर में अपर सर्किट लग चुका है और आज बाजार में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक में बेहतरीन तेजी दर्ज की गई है। निफ्टी में ब्रिटानिया का शेयर 3% की मजबूती के साथ इंडेक्स में टॉप गेनर रहा, तो वहीं हीरो मोटोकॉर्प करीबन 1% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। आज बाजार में चावल, फार्मा, ओएमसी हेल्थ केयर स्टॉक्स में तेजी देखी गई और इसके अलावा बीएसई के 30 शेयर्स में से आज 28 शेयर्स हरे निशान में जाकर बंद हुए। नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही सभी ऑटो सेल्स कंपनीज अपने सेल्स के डेटा को जारी कर रही है। इसी के चलते मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प और टीवीएस मोटर्स ने अक्टूबर महीने की अपनी सेल्स की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। ऑटो सेक्टर की इन कंपनियों ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक मारुति सुजुकी ने 19% की ग्रोथ के साथ 1,99,217 यूनिट्स गाड़ियां बेची हैं, जबकि टाटा ने 82,954 यूनिट और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 43,708 गाड़ियों को बेचा है। वहीं हीरो मोटरकॉर्प ने 5,74,930 यूनिट्स और टीवीएस मोटर्स ने 4,34,714 यूनिट्स गाड़ियां बेची हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की उसमें करीबन 3.04% का बढ़त देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वो भी 60 बेसिस पॉइंट्स की इसमें हमें बढ़त देखने को मिली है। अनुमान जो लगाया गया था उससे काफी ज्यादा अच्छे नतीजे आए हैं। इस टाइम पे क्या करना चाहिए? इन स्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट देखो एनआईसी अभी नीचे ही है, ऑलमोस्ट 442 के ऊपर आ गया, 460-65 का है। तो रिजल्ट की वजह से मार्केट में इसमें प्रेशर आया है, कहीं ना कहीं मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं है। और एनआईसी अगर मैं बात करूँ दिस लॉन्गेस्ट नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक, वो अपनी जो रेंज है समझ लीजिए 300, 500 उसके बीच ही घूमता रहता है। 550 का हाई भी बनाया था, वो भी उसने 2 साल पहले। तो मुझे ये स्टॉक में इतनी ऑप्टिमिज्म नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, देन ओनली इन्वेस्ट, अदरवाइज मैं ये स्टॉक को अवॉइड करूँ। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने मना कर दिया है। जी हां, उन्होंने ईडी को जवाब लेकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया है। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है और अब सीएम केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम केजरीवाल की पेशी से पहले आप सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ भी ईडी ने रेड डाली है। हालांकि ये छापेमारी कस्टम केस से जुड़े मामले में हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा मुंबई में कल यानी 1 नवंबर को आम लोगों के लिए खुल चुका है। ये देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित ये मॉल 7.50 लाख वर्ग फीट के एरिया में फैला हुआ है। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी हैं। देश और दुनिया के कई तमाम लग्जरी और टॉप ब्रांड्स इस मॉल में अपना आउटलुक या शॉप ओपन करने के लिए कंपनी के पास आवेदन कर चुके हैं। मंगलवार 31 अक्टूबर को मुंबई में इसकी लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर रेड कारपेट इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अंबानी के साथ नजर आए। इसके अलावा बॉलीवुड के कई स्टार्स भी इस इवेंट में दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि जियो वर्ल्ड प्लाजा ओपन करने का हमारा मोटिव दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट करना है। सिर्फ इस तरीके से हमने देखा था महिंद्रा के जो सेल्स के आंकड़े आए हैं
क्या लगता है इसके बाद शेयर के अंदर हमें कोई बढ़त देखने को मिलेगी? क्या करना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर से? संजय जी, महिंद्रा वीक लग रहा है और 1450 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो 1470 के स्टॉप लॉस से, और आपके जो इनिशियल जो टारगेट होंगे 1430, 1420 और 1400। टाटा स्टील का नाम तो आपने सुना ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि टाटा स्टील ने हाल ही में दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन में बिजनेस में कमजोरी की वजह से टाटा स्टील के दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, जिसका मेजर रीजन कंपनी यूरोप के कामकाज में मार्जिन घटने और इम्पेयरमेंट चार्ज की वजह से नुकसान उठाने को बता रही है। भारत में टाटा स्टील 20% मार्जिन पर काम करती है और इसका एबिटा 6,841 करोड़ रुपए रहा है। यूरोप में खास तौर पर ब्रिटिश बिजनेस की बात करें तो वहाँ मार्जिन में कमी आई है। ब्रिटेन और हॉलैंड में टाटा स्टील का रेवेन्यू प्रति टन काफी कम हो चुका है। हॉलैंड में स्टील के भाव में वृद्धि हुई है, जिससे मार्जिन पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील का यूरोपियन कामकाज, एडिक्वेट कैश और लिक्विडिटी में कमजोरी की वजह से चिंता की बड़ी वजह बना हुआ है। गेल GAIL उन्होंने BPCL के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है प्रोपेन के सप्लाई का, जिसका टाइम ड्यूरेशन करीबन 15 साल का है और जो कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो करीबन 63,000 करोड़ की है। क्या लगता है इसके बाद हमें कोई तेजी देखने को मिल सकती है गेल में, या ये जो न्यूज है वो हमें चार्ट पे डिस्काउंट होती हुई नहीं दिखेगी? मैम, न्यूज तो पॉजिटिव है, पर अभी देखते हैं वो जो PSU बास्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी 120 के आसपास है गेल में और मुझे वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, डबल टॉप बन रहा है। दिस इज ऑलवेज वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। न्यूज पॉजिटिव है मैम, बट ये जितने भी बड़े बड़े बास्केट है, गेल, ONGC, वो बहुत ही अभी बोलते हैं ना कि बिग टिकट साइज स्टॉक है, मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, तो उनके ग्रुप के लिए भी जो रिस्पेक्ट चाहिए वो भी बहुत बड़ा चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस के Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी को कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 51% का डाउनफॉल देखने को मिला है। इसी के साथ रेवेन्यू में भी करीबन 41% का डिक्लाइन देखा गया है और इस बार रेवेन्यू 22,517 करोड़ पर आ चुका है। सीक्वेंशली बॉटम लाइन में गिरावट 66% से ज्यादा है और टॉप लाइन में 11% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इसी के साथ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कंसोलिडेटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एबिटा सालाना 30% बढ़कर 2,430 करोड़ पर आ चुका है।